Assalamualaikum स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यूर ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट नंबर 2 ख़त्म कर चुके हैं, 10th क्लास का। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है एंड यूनिट नंबर 3 इज़ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें बेसिकली हमने वो सारे के सारी पार्ट्स पढ़ने हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कर रहे होते हैं। वो सारे पार्ट्स पढ़ने हैं जो ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। अगर देखा जाए बेटा बेसिकली तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट में ये सिस्टम कंसिस्ट करता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक हो गया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की। ठीक हो गया। या फिर आप लोग कह रहे हैं सॉल्ट्स वगैरह की, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की। और लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है बेटे जिसमें वेजल्स, आपके टिश्यूज़, आपके ऑर्गन्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ कैलेम वेजल्स टिश्यू एंड ऑर्गन आर कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर लफ्ज़ जो ब्लड है ये है क्या है, ब्लड का मतलब क्या है। जो ब्लड है ना बेटे, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले बेसिकली ब्लड वर्ड का मतलब हम लोग देखते हैं कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव सिस्टम। ठीक है, या आप लोग कह लें कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। ये ट्रांसपोर्ट, ब्लड का काम क्या होता है बेटे, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जितने भी आपकी बॉडी में मिनरल्स होते हैं ये उनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक हो गया। अब बेटा जो ब्लड है इसकी कंपोजिशन अगर देखी जाए ना कि जो ब्लड है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो ब्लड की कंपोजिशन में 2 बातें आती हैं। एक आपको प्लाज्मा नज़र आएगा और दूसरा जिसे हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहा जाता है ना। और बेटा दूसरे नंबर पे जो ब्लड के अंदर चीज़ इन्वॉल्व होती है डेट इज़ सेल और सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्लाज्मा की भी अगर कंपोजिशन देखी जाए तो प्लाज्मा में भी 55% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर और 45% सेल और सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट अगर प्लाज्मा की देखें तो प्लाज्मा में 91% पानी है, 8% प्रोटीन है और 1% अदर थिंग्स होती हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ओके, अब देखिए बेटा ब्लड प्लाज्मा है तो हमारे अभी कहा कि लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है। अगर एक ब्लड है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्यूब है, इसके अंदर आप लोगों ने ब्लड डाला हुआ है, तो ब्लड के ऊपर ये जो वाटर वाला लिक्विड मटेरियल होगा इसे बोलेंगे प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और इसके नीचे सेल लाइक बॉडीज़ और जितने भी सेल्स होंगे वो मौजूद होंगे। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा 55% है और सेल लाइक बॉडीज़ 45% है। अब बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ब्लड प्लाज्मा को, मतलब लिक्विड वाले हिस्से को। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर 90 से 91% उसने इधर बताया हुआ, लेकिन वेरी करता है ना, 1 पॉइंट का फ़र्क पड़ जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा में 90 से लेके 92% मतलब 92% तक पानी होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 7 से 8% तक होते हैं और अदर सब्सटेंसेस 1% होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन के साथ अदर थिंग्स 1% थी, तो प्रोटीन को हम लोग बेसिकली देखते हैं। अब बेटा जो ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आर इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, डिफेंड करती हैं आपकी बॉडी को अगेंस्ट किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, वो डिफेंड करती हैं। उसके बाद बेटे फिब्रिनोजिन होती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन होती है। मैंने आपको शायद पहले भी ये बात बताई है, हम लोग क्लास में भी अक्सर डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को जब कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट करवाना, ज़ाहिर सी बात है खून बहता नहीं छोड़ना। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग करवाती है वो फिब्रिनोजिन प्रोटीन होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। एल्बुमिन क्या होती है बेटे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है। नेक्स्ट है सॉल्ट मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयन, लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें मौजूद होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट हार्मोन्स। प्लाज्मा कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, लिपिड्स, अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा बेटा एक बात और, फिब्रिनोजन रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, प्लाज्मा द रेस्ट। ठीक है, जब फिब्रिनोजन प्लाज्मा से रिमूव कर देती है देन वो फिर ब्लड प्लाज्मा नहीं, वो एक सीरम बन जाता है। ओके, से बेटे रेस्पिरेटरी गैसेज में बेसिकली उसने बस परसेंटेज बताई हुई है। वो कहता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। ठीक है, अब जब वो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में डिजोल्व है, ब्लड के अंदर डिजोल्व है, तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं बेटे, उसमें से कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और 1.5% प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है वो गैस, जिसमें से बेटा 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड एज डिजोल्व इन प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक हो गया बेटे, ये हम लोगों ने 3 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। बेसिकली आज हम लोगों ने इसमें ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स रीड आउट कर लेंगे।
इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक हो गया, मैं आंसर ज़रूर दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।